बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास के टेस्ट योरसेल्फ 1.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक हैं वो चंद डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। उसके बाद हमने एलिमेंट्स को देखा, सिंबल वैलेंसीज एलिमेंट्स की देखी, कंपाउंड को देखा और मिक्सचर को देखा है। उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आपकी बुक में टेस्ट योरसेल्फ में उन्होंने 5-6 दिए हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा आपसे, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये आपको जो है कि मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड को जो है आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से, कि कोकोला है, पेट्रोलियम है, शुगर है, टेबल साल्ट है, ब्लड, गन पाउडर, यूरिन, एलुमिनियम, सिलिकॉन, टिन, लाइम एंड आइसक्रीम। तो इसमें जो है आपको आगे आंसर दिए गए हैं। इनमें एलिमेंट में जो है कि इसमें जो है दिए गए हैं वो सिर्फ 3 हैं। एलुमिनियम, क्योंकि एलुमिनियम एक एलिमेंट है, सिलिकॉन ये भी एक एलिमेंट है, और टिन, ये एलिमेंट्स हैं जो कि तीनों जो है मेरे पास, एलुमिनियम और टिन जो है मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, ये एलिमेंट्स हैं। इसके बाद कंपाउंड्स हैं इनमें सिर्फ 3। शुगर, शुगर देखें कि कंपाउंड है क्योंकि उसमें एक फ़िक्स रेशो एटम्स की होती है, उसका एक फ़िक्स केमिकल फार्मूला होता है। टेबल साल्ट, टेबल साल्ट भी देखें कि इसका केमिकल फार्मूला मखसूस होता है। और लाइम, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये, तो मतलब ये भी एक कंपाउंड है। उसके बाद मिक्सचर है कोकोला। कोकोला देखें तो इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है। इसमें मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसमें इतने हाइड्रोजन होगी, इतनी ऑक्सीजन होगी, बल्कि ये मिक्सचर है काफ़ी सारी चीज़ों का। पेट्रोलियम में देखें कि पेट्रोलियम जो है एक्चुअली ये सिर्फ पेट्रोल नहीं है, इसके अंदर पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये एलपीजी तमाम चीज़ें उनका मजमूआ होता है, ये जो ज़मीन से निकाला जाता है, तो इसलिए ये भी मिक्सचर है। ब्लड, ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ें लाइक ब्लड सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, प्लाज्मा होता है, इसके अलावा साल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये भी हमारे पास मिक्सचर हो गया। गन पाउडर, गन पाउडर जो है एक्चुअली इसके अंदर भी सल्फ़र की कुछ मिक़दार ज़्यादा होती है, उसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, मेटल भी होती है, तो ये भी मिक्सचर है चीज़ों का। यूरिन, पेशाब को अगर हम देखें तो उसमें भी जो है कि हमारे जिस्म से जो है कि चीज़ों को फ़िल्टर किया जाता है, तो अगर हम साल्ट ज़्यादा खाएँगे तो साल्ट ज़्यादा फ़िल्टर होगा, पानी ज़्यादा पिएँगे तो पानी को ज़्यादा फ़िल्टर किया जाएगा, तो ये भी मिक्सचर है। आइसक्रीम, आइसक्रीम भी देखें कि मीठा है होता, उसमें होता है, इसके अलावा मतलब है कि दूध वगैरह और तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, इनका ये मिक्सचर होता है, तो ये चीज़ें मिक्सचर हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर और आइडेंटिफाई सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। तो एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर क्यों है, उसकी पहली रीज़न तो यही दी गई आपको कि एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ड्यू टू इट्स फिक्स कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। यानी कि इसमें जो है कि जो मुख्तलिफ गैसेस होती हैं उनकी एक फ़िक्स कंपोजिशन होती है, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ये नहीं होता कि अगर आप यहाँ पे हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ज़्यादा कंसनट्रेशन कुछ और होगी, अगर आप किसी दूसरी जगह पे चले जाएँ तो वहाँ पे नाइट्रोजन चेंज हो जाएगी या ऑक्सीजन चेंज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सबकी कंपोजिशन एक फ़िक्स होती है। सिर्फ चंद एक मतलब बहुत जो कम मिकदार में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर, बहुत ही कम पाए जाते हैं ये, इनकी परसेंटेज 0.00 से भी कम होती है, तो इस वजह से इनकी चेंज हो सकती है लेकिन नॉर्मली चेंज नहीं होती। तो उसके बाद लिखा कि आइडेंटिफाई सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। तो इसके अंदर जो चंद सब्सटेंस पाए जाते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, वाटर वेपर, और उसके अलावा डस्ट पार्टिकल वगैरह भी बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपको हिंट के लिए मैंने नीचे लिख दिया है आपके, नाइट्रोजन देखें हवा के अंदर 78% होती है, तो ये 78% ही रहती है। ऑक्सीजन 21% है, तो ये भी एक मतलब साइकिल चलता रहता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट जो खारिज करते हैं, तो वो नियरली इक्वल रहती है ये। आर्गॉन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% है, और वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं, सो दैट इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद है कि नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। यहाँ पे आपको चंद एक सिंबल दिए गए हैं, उनके नीचे जो है कि आपको नेम्स पूछे गए हैं, तो ये नेम्स की लिस्ट आपको नीचे बना के दिखाई गई है कि Hg जो है वो एक्चुअली मरकरी होता है, Au गोल्ड है, Ba बैरियम है, Ni निकल है, Co कोबाल्ट, और Na सोडियम, Wo टंगस्टन होता है, Sn टिन, Fe आयरन, और Br ब्रोमीन है, और साथ में Bi जो है वो बिस्मथ है। तो ये जो है एलिमेंट्स के नेम जो है वो आपको दिए गए हैं सब के सब, जो कि सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद है कि नेम और सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैस
एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट अ रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर पाए जाने वाले एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस एलिमेंट्स के बारे में लिखें। सिर्फ एलिमेंट पूछा है आपने, आपसे कंपाउंड या मिक्सचर नहीं पूछा। तो सॉलिड की मैंने जो है कि उन्होंने एक पूछा है, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दे दी हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर वगैरह जो हैं ये एलिमेंट हैं और सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। लिक्विड सिर्फ 2 ही होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मरकरी और ब्रोमीन, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसमें कोई भी आप एक लिख सकते हैं, मरकरी लिखते हैं या ब्रोमीन लिखते हैं, दोनों ही लिक्विड हैं। गैसेस भी चंद एक हैं, जैसे नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। ये मेरे बेस में से कोई एक आपने लिखनी है तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखा है कि विच एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। देखिए इस कुछ आपको कंपाउंड दिए गए हैं, उसके अंदर पूछा गया कि ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बने हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस एलिमेंट के कितने एटम होंगे, जस्ट उन्होंने एलिमेंट्स के नेम पूछे हैं। लाइक अगर एक कार्बन के 6 एटम है तो आपने 6 कार्बन ही लिखना, ओनली एलिमेंट कार्बन है तो एक कार्बन लिखोगे। तो यहाँ भी पूछा उन्होंने शुगर, कार्बन साल्ट, लाइम वाटर एंड चाक। मैंने साथ इनके केमिकल फार्मूले भी लिख के दिए हुए हैं आपको, कि ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। शुगर का एक्चुअली केमिकल फार्मूला होता है C12H2O11। तो इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट हैं। अगर एटम पूछता है आपसे तो फिर आप कहते हैं कि कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के कार्बन के 12 एटम हैं और हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 11, ये एटम्स हैं। जबकि एलिमेंट सिर्फ कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 3 एलिमेंट से मिलकर शुगर बनी होती है। सेम एज कॉमन सॉल्ट की बात करें तो उसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो NaCl है। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन के 2 एलिमेंट इनके पाए जाते हैं। लाइम वाटर की बात करें तो उसका जो है कि चूने का पानी, इसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम, नेम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaOH ट्वाइस। तो इसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके एलिमेंट पाए जाते हैं। उसके बाद है कि चाक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूने का पत्थर भी कहते हैं इसको। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। और जैसा मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लिखेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट की पूछा है तो ऑक्सीजन अकेला एलिमेंट ही है, चाहे उसके एटम 100 ही क्यों ना हो। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।